परमेश्वर की आत्मा की संगति को पाने के लिए और उसकी आत्मा में होकर उससे अपनी बात कहने के लिए और उसी आत्मा के द्वारा अपनी प्रार्थना को उस तक पहुंचाने के लिए हमने सीखा कि यह हम कैसे करें। प्रभु यीशु मसीह ने इसे बताया है और सिखाया है कि हमें क्या करना चाहिए, और हमने उसे सीखा कि हमें आत्मा में प्रार्थना किस प्रकार से करना चाहिए, उनका उद्देश्य क्या है, उसका मार्गदर्शन क्या है और उसकी जरूरत क्या है। और आज फिर से हम उसी आत्मा में प्रार्थना के विषय में आगे सीखना चाहते हैं, और इसलिए हम उस आत्मा को जो परमेश्वर के द्वारा है, जिसे पवित्र आत्मा के नाम से हम जानते हैं, उसी आत्मा के प्रकाश को चाहते हुए हम देखते हैं उसकी ओर और पुकारते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपनी करुणा की बहुतायत और बचाने की सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और ग्रहण किया है और पूरा भी किया है। और इसलिए आज का विषय इसी आत्मा के विषय में है, जो हमारे लिए हमारे मन में दिया गया है। तो हम इसे देख लेते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और 63 पद में कि प्रभु यीशु मसीह जिस आत्मा को उसने हमें दिया है, वह आत्मा आखिर है क्या? वह आत्मा जिसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता ने सब मनुष्यों को, जो उसकी संतान हैं, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उन्हें दिया है, वह आत्मा आखिर है क्या? वह आत्मा आखिर है क्या? वह आत्मा आखिर प्रभु यीशु मसीह का कैसे वचन के रूप में, कैसे वह जीवनदायक है, और वह वचन ही है जो उसका आत्मा है। और यहां पर हम पढ़ सकते हैं कि 6 अध्याय 63 पद, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और आत्मा तो जीवनदायक है। मुख्य बात यह है कि आत्मा जीवनदायक है। तो मनुष्य का सारा ध्यान किस पर होना चाहिए? क्योंकि उससे आगे जो है वह शरीर है, और शरीर के विषय में वह बताता है कि शरीर से कुछ लाभ नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? उसी आत्मा की खोज करना चाहिए और उसी आत्मा को पाना चाहिए और उसी आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए और उसी आत्मा में बने रहना चाहिए और उसे अपने आप में बनाए रखना चाहिए। और वह आत्मा कहां पर मिलता है? वह आत्मा कहां पर और किस प्रकार से मिलता है? यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वह आत्मा तो जीवनदायक है, लेकिन वह जो मुख्य बात है वही यहां पर लिखा है कि जो बातें मैंने तुमसे की, जो बातें मैंने तुमसे की है और करता हूं और बताता हूं और सिखाता हूं और पढ़ाता हूं और समझाता हूं,
वे ही बातें आत्मा हैं, वे ही बातें आत्मा हैं। और यहां पर बताता है कि वह जीवनदायक है। तो उस वचन को जब हम ग्रहण करते हैं, अपने मन में धारण करते हैं, अपने भीतर उसे पहुंचाते हैं, उसमें खो लेते हैं, उसमें जीवन जीने लगते हैं, वह हमारी आत्मा को, जो हमारे भीतर है, जीवन से भरता है, जीवन के प्रकाश से भर देता है, उसे जिलाकर और नया बल देता है, बलवंत करता है। हमें उस आत्मा को अलग से कहीं पर खोजने की जरूरत नहीं। हमें उस आत्मा को किसी भी स्थान में खोजने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। वह वचन कहां पर मिलेगा? वह वचन हमारे सामने है, हमारे हृदय में होता है, हमारे मन में होता है और हमारे पास होता है। और जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं, वही वचन परमेश्वर का वचन है और वह आत्मा है। तो ये प्रभु यीशु मसीह की गंभीर बातें हैं। जब इसे हम इस रीति से अपने मन में स्वीकार करते हैं कि वह आत्मा तो प्रभु यीशु मसीह की वे बातें हैं जिसे हम पढ़ते हैं, निश्चित रूप से वह जीवित वचन है। जीवित वचन इसीलिए कहा गया है कि वह कार्य करता है। कार्य कैसे करता है? वह जीवन देता है, वह जीवन को बहाता है, जीवन को उंडेलता है, जीवन को बांटता है। यही वचन है जो प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातें हैं। यदि हम इसे नकारते हैं, यदि हम इसे सुनना नहीं चाहते, यदि हम इसे अपने मन में, अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में धारण नहीं करना चाहते हैं, तो वह हमारे लिए जीवनदायक नहीं हो सकता। क्यों होगा? क्योंकि हम तो उसका विरोध करते हैं। और जब हम विरोध करते हैं तो वह कैसे हमारे भीतर जीवन को उत्पन्न करेगा? तो प्रभु यीशु मसीह की इन गंभीर बातों को समझना जरूरी है। और उसने बताया है कि उसके इन बातों को, इन गंभीर बातों को जानने के लिए, समझने के लिए, बूझने के लिए उसी के द्वारा बुद्धि दी जाती है, उसी के द्वारा समझ दी जाती है। जो स्वर्गीय बुद्धि है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की समझ है, यह सांसारिक नहीं है। और इसलिए हम इस संसार के ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा इसे न जान सकते हैं, न सीख सकते हैं। तो परमेश्वर का वह वचन जो हमारे सामने होता है और जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे हम सुनते हैं, जिसे बोलते हैं, वही वचन हमारे जीवित वचन है, हमारे लिए जीवनदायक होता है। वही आत्मा है, वही हमें उठाता है, वही हमें खड़ा करता है, हमें वही वचन चंगा करता है। हमें इस वचन का प्रत्येक व्यक्ति को आदर करना चाहिए और उस वचन के सामने कांपना भी चाहिए, थरथराना भी चाहिए। क्यों ऐसा करना? उसके सामने क्यों
कांपना चाहिए, उसके सामने क्यों आदर करना चाहिए, उसे क्यों मानना चाहिए? क्योंकि यदि एक मनुष्य उसके सामने इस प्रकार से आदर ना करे तो वह वचन उसके जीवन में क्या कार्य करेगा? क्या वह कार्य करेगा? वह उसके जीवन में कार्य करेगा? कभी नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर क्या है? पलटा लेने वाला परमेश्वर है, जिसके विषय में लिखा है कि वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। वह पलटा लेता है और इसलिए उसके वचन के सामने मनुष्यों को भयभीत रहना चाहिए, उसका आदर मान करना चाहिए। वह जीवित वचन है, वह देखता भी है, सुनता भी है और कार्य भी करता है, सब प्रकार के काम। और उसी वचन को हम यहां पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आत्मा के रूप में जबकि सीखते हैं और उसके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, हम उसके द्वारा प्रार्थना करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं। और आत्मा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर से मिलते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर से ही बात करते हैं। हम मनुष्यों से बात नहीं करते हैं उस स्थिति में जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं। ये वचन कहता है, ये वचन कहता है कि हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर से बातें करते हैं। और परमेश्वर के इस वचन को जब हम देखते हैं, अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर उन लोगों के लिए अपने वचन को भेजता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 22 क्या लिखा है? तुम जिसे नहीं जानते, 21 यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है, वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर, तुम ना तो इस पहाड़ में पिता की आराधना करोगे, पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम। मेरी बातों की प्रतीति कर कि वह समय आता है, वरन आ गया है, अब वर्तमान में वह समय है कि हमें या किसी भी को ना तो इस चर्च में जाने की जरूरत है, ना उस चर्च में जाने की जरूरत है। पहाड़ वही है, वह ऊंचा स्थान है जहां पर लोग आराधना करने के लिए जाते थे। यहोवा का वह पर्वत है जहां पर लोग उसका भजन करने जाते हैं, उसे खोजने, उससे मिलने, उससे प्रार्थना करने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम्हें किसी भी पहाड़ में जाने की जरूरत नहीं। किसी भी पहाड़ में परमेश्वर से भेंट करने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, उससे मिलने के लिए, अपनी बातों को बताने के लिए, अपनी समस्या को बताने के लिए
किसी पहाड़ में जाने की जरूरत नहीं है। और यरूशलेम में, उस पवित्र स्थान में भी जिसे लोग पवित्र भूमि में पवित्र स्थान बताते हैं, यरूशलेम, यरूशलेम को क्या कहते हैं? पवित्र भूमि और पवित्र स्थान यरूशलेम। वहां पर परमेश्वर से मिलने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। और जब वहां जाने की जरूरत नहीं है तो किसी भी संस्थागत चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर नहीं मिलेगा, परमेश्वर वहां पर नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? तो कैसे मिलेगा? आगे पढ़। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और जिसे हम जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। तो मनुष्य इसी प्रकार से करता है। क्यों जाता है वह चर्च में? क्योंकि वह उसे जानता ही नहीं, और क्या बोलता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या प्रार्थना करता है, उसे कुछ भी मालूम नहीं है। परमेश्वर से वह मिलता है कि नहीं मिलता है, परमेश्वर उससे बातें करता है कि नहीं करता है, परमेश्वर ने उसकी सुनी या ना सुनी, परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया, वह नहीं जानता है। और बिना जाने और समझे वह वहां जाता है और भजन करता है, उपासना करता है, और जो कुछ भी वह करता है वह वहां करता है, लेकिन उसकी आत्मा तृप्त नहीं होती, उसकी आत्मा की प्यास नहीं बुझती। प्रभु यीशु मसीह ने उस आत्मा की प्यास को बताया, वास्तविकता क्या है। आगे, तुम जिसे नहीं जानते तुम उसकी आराधना करते हो। आगे पढ़। और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता वह समय आता है, वरन है, क्या समय है? जिसमें सच्चे भक्त जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढते। क्योंकि पिता अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, ऐसे ही आराधना करने वालों को खोजता है। वह तो खोजता है। कैसे लोगों को खोजता है? अपने लिए, जो आत्मा में होकर और जिसके आत्मा में, उसके जीवन में सत्य हो, वही आदमी परमेश्वर की आराधना के योग्य है। वही व्यक्ति परमेश्वर की आराधना कर सकता है। और जब ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करता है तो वह उसके प्रतिफल को पाता है। वह उसके प्रतिफल को पाता है। उसमें सच्चाई होनी चाहिए। परमेश्वर के प्रति जो कुछ भी वो करता है उसके जीवन में सच्चाई होनी चाहिए। झूठ फरेब से काम नहीं चलने वाला है, चालबाजी से काम नहीं चलने वाला है। परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई चकमा नहीं दे सकता, कोई उसे न सिखा सकता है न पढ़ा सकता है। तो वह देखता है कि इस आदमी में सच्चाई है कि नहीं, इसके हृदय में सच्चाई है कि नहीं है, कि यूं ही बकवाद किए जा रहे हैं। बकवादी को, झूठे को वह नहीं सुनता है, वह नहीं सुनता है, उससे नहीं मिलता है, वह सुनना ही नहीं चाहता है, जब तक कि वह नियम के अनुसार चलते हुए उसके पास ना आए।
सत्य को कैसे उसे धारण करना है, ग्रहण करना है और कैसे स्टेप बाय स्टेप उसके पास पहुंचना है। और जब उसमें सच्चाई आ जाती है, सच्चाई को उसने स्वीकार कर लिया है, सच्चाई को धारण कर लिया है और उस आत्मा को पा लिया है, वह उसकी सुनता है, वह उससे मिलता है, वह उस पर अनुग्रह करता है, वह उसके साथ होता है, वह उसे आशीष देता है, वह उसकी सहायता करता है। कैसे? कैसे? आगे परफेक्ट। परमेश्वर आत्मा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर चाहता है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। चाहे लोग अपने अनुसार कुछ भी चाहें, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? जो चाहता है उसी के अनुसार जब वह करेगा, आराधना, उपासना, भक्ति और जो कुछ भी वह करता है परमेश्वर के लिए, सच्चाई से करे। उसमें सच्चाई होना चाहिए। वह उसे ही ढूंढता है, वह उसे ही खोजता है। तो जब हमने उस सच्चाई को, परमेश्वर की उस इच्छा को जान लिया कि परमेश्वर आखिर चाहता क्या है, लोग जैसे कहते हैं परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है, परमेश्वर हमें इस परिस्थिति में क्यों छोड़ दिया है, उसने क्यों कोई उत्तर नहीं देता। और जब हम इन बातों के विषय में खोज करते हैं तो इसका उत्तर उसके वचन में ही मिल जाता है, क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता है कि मनुष्य में क्या गड़बड़ी है। ऊपर से नीचे तो सब कुछ गड़बड़ ही है, गलत ही है। उन सब को उसे सुधारना है। 32वां का मतलब तो यही है। और नया जन्म मतलब आत्मा को नया करना, पुरानी आत्मा को रिजेक्ट करके बाहर निकाल देना है। जबकि उसके साथ हम मारे गए और गाड़े गए, तो उसी आत्मा के विषय में वह कहता है कि उसे मार दो और गाड़ कर दफन कर दो और नई आत्मा को ले लो। तुम्हारे भीतर के उस आत्मा को जिसमें असाध्य रोग लगा है, वह ठीक नहीं हो सकता, किसी भी हालत में ठीक नहीं होगा। उसे कितना भी दवाई दारू दिया जाए, कितना भी इलाज किया जाए, वह हमेशा झूठ ही बोलेगा, वह हमेशा बुरा ही करेगा, वह हर प्रकार के अपराध को करेगा। वह बुरा, इतना बुरा मन है जिसे परमेश्वर ने बताया कि उसे ही निकाल कर फेंकना जरूरी है। उसे निकाल कर फेंकना जरूरी है और उस आत्मा को धारण करना है जो सब कुछ ठीक करता है। तो वह कैसे होता है? वह कैसे होता है? यूहन्ना 6 अध्याय का 65 पद। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 65 पद। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। जब तक पिता की ओर से किसी को यह वरदान ना दिया जाए,
कोई आदमी परमेश्वर के आत्मा को अपने होके नहीं पा सकता। वह कहीं पर नहीं मिलता है कि जाकर उसे खरीद लिया जाए। परमेश्वर जब तक यह वरदान ना दे, कोई भी व्यक्ति संसार में उसे नहीं पा सकता। वह तो दान है और देने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह दे या ना दे। तो वह परमेश्वर का दान है, वह आत्मा, और हमें उसे पाना है। प्रभु यीशु मसीह ने पाने का उपाय बता दिया है। यदि हम उसके वचन पर ध्यान देते हैं, उसमें खोज करते हैं कि उस आत्मा के लिए हमें क्या करना चाहिए कि वह हमें मिले, तो हमारा सारा ध्यान उसी बात पर फोकस हो जाना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार से हम वह हर कुछ करेंगे जो उस आत्मा को पाने के लिए हमें करना पड़ेगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर यह सिखाता है कि हम आत्मा में प्रार्थना करें। और यह वरदान किसके लिए है? यह वरदान परमेश्वर की ओर से है। वह किसके लिए है? फिलिपियों 3:3, फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय का 3 पद। क्योंकि खतना वाले तो हम हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलते। खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से बोलते हैं। ये ओरिजिनल बपतिस्मा के विषय में बता रहा है। ओरिजिनल बपतिस्मा जिसका कहना है कि खतना किया जाए, काट कर अलग कर दिया जाए शरीर के उस भाग को जो असाध्य रोगी है, और जिसे हम हमारे भीतर से उस भाग को काट कर अलग कर दिया गया, हमारे मन को, और इसलिए हम खतना वाले हैं। ओरिजिनल खतना वाले हम वास्तविक यहूदी हैं, वास्तविक इस्राएली हैं। हम शारीरिक नहीं हैं। और हमें परमेश्वर गारंटी देता है, अपने वचन में उसने बताया है कि जो मन में है यहूदी है वही यहूदी है, जो मन में है वही इस्राएली है। तो हमारा खतना तो परमेश्वर ने किया है अपनी आत्मा के द्वारा। हमारे उस बुरे मन को जो असाध्य रोगी था हमारे भीतर से निकाल दिया और उस आत्मा को दे दिया जो ऊपर का है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है। उस आत्मा को उसने हमें दिया है। वह हमारे भीतर जीवित है, वह हमारे भीतर काम करता है। कैसे करता है? इस प्रकार से कि उसी आत्मा के प्रकाश के द्वारा हम बुद्धि को और समझ के द्वारा परमेश्वर के वचन को जानते और समझते हैं, उसके भेदों को जानते हैं। पहले नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, लेकिन उसके प्रकाश के द्वारा, उसी आत्मा के द्वारा जब हमें जिलाया गया तो हम उसके वचन को जान गए जो जीवन लायक है, और वही परमेश्वर का आत्मा है। और वही वचन यदि हम में है तो हमारे भीतर जीवन को बहा देगा, जीवन को लगातार देगा, हमारे भीतर जीवन उमड़ने लगेगा। यदि वचन हमारे भीतर नहीं है तो जीवन तो रुक जाएगा, काम नहीं करेगा।
इसलिए जीवन की घटी होती है। मनुष्यों को, लोगों को जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जीवन की घटी होती है, कमी होती है। और लोग पुकारते हैं, क्यों? क्योंकि उसके भीतर बहते हुए जल का वह सोता नहीं है, वह उसका वचन है, और वही वचन तो उसका आत्मा है जो जीवन को नदी के रूप में बहा देता है। और आत्मा में जब हम होकर ऐसी बातें करते हैं और उसके बाद उससे प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? क्या प्रार्थना करते हैं कि पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 14 पद, पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय का 14 पद। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, और इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, तो मेरी प्रार्थना तो आत्मा करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं। मेरी बुद्धि काम उस समय नहीं करती। क्या करती है? जब मनुष्य आत्मा में प्रार्थना करता है, ये मनुष्य की दशा पर ध्यान देने की जरूरत है कि उसकी उस समय की दशा क्या होती है जब वह आत्मा में होता है और आत्मा में प्रार्थना करता है। तो क्या होता है? उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। बुद्धि का मतलब है ब्रेन काम नहीं करता है। ब्रेन जब आत्मा प्रार्थना करता है उस समय ब्रेन 100% कार्य करना बंद कर देता है। जब तक ब्रेन काम करता है, प्रबल रहता है, तो अपनी भाषा को बोलता है, अपनी बातों को बोलता है, अपने वचन को बोलता है, जो शारीरिक है, जो ब्रेन के द्वारा नियंत्रित है। लेकिन जब वह आत्मा में प्रार्थना करता है तो ब्रेन को आत्मा क्या कर देता है? कंट्रोल कर लेता है। वह आत्मा जिसे परमेश्वर ने हमारे भीतर दिया है नए सिरे से जिलाकर, वही आत्मा पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उस ब्रेन को कंट्रोल कर लेता है और ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तब वह आत्मा में बोलने लगता है, और जब वह बोलता है तो शरीर का कुछ भी दिमाग काम नहीं करता है। वह तो सीधा आत्मा में लगातार बोलते जाएगा। क्यों? तो इस स्थिति में 15 पद पढ़ें। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। इस स्थिति में एक व्यक्ति को आत्मा में भी प्रार्थना करना चाहिए और बुद्धि से प्रार्थना करना चाहिए। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। आत्मा में क्या प्रार्थना करता है, क्या गाता है, क्या स्तुति करता है, उसे कोई नहीं जानता और कोई नहीं समझता। परमेश्वर लेकिन उसे जानता है, समझता है, बोलता है, हर कुछ जानता है। आत्मा की भाषा को परखने की शक्ति उसमें है, लेकिन शरीर उसे नहीं जानता है, नहीं समझता है। शरीर में यह योग्यता नहीं है कि आत्मा की भाषा को वह समझ सके। और इसलिए जब अन्य भाषा बोला जाता है तो लोगों को अटपटा लगता है कि ये क्या हो गया, ये क्या बोलता है, ये क्या पागल हो गया है। जैसे उस समय भी लोगों ने कहा
क्या कहा था? क्या ये लोग नई मदिरा के नशे में चूर हैं? लोगों ने इस प्रकार से कहा जब उन्होंने देखा। आज भी जब आत्मा में लोग प्रार्थना करेंगे तो लोग इसी प्रकार से कहेंगे, लेकिन लोगों को सुनाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वह तो परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उसी परमेश्वर की आराधना करता है, उसी परमेश्वर के भजन गाता है। तो मनुष्यों से उसे क्या लेना देना? उसका लेना देना तो परमेश्वर से है, वह चाहे जैसे भी करे। 14 अध्याय 2 पद, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 2 पद। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं, वह मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। परंतु वह परमेश्वर से बातें करता है। ये बात स्पष्ट हो गया। वह किसी भी मनुष्य से इस संसार में बातें नहीं करता है, चाहे वह किसी भी प्रकार से बोले, उसकी ध्वनि को समझने की शक्ति परमेश्वर में है। उस ध्वनि के अंतर को वह जानता है। जैसे वाद्य यंत्र के को लोग सुनकर बताते हैं कि ये बांसुरी की आवाज, ये हारमोनियम की, ये तबले की आवाज है और यहां पर गीत गाया जा रहा है, उस अंतर को पहचानते हैं। परमेश्वर ने जब ब्रेन दिया तो उसके द्वारा ही लोगों ने ऐसा सीखा। तो परमेश्वर जो ब्रेन का बनाने वाला है और भाषा और ध्वनि और सुर, वो सब कुछ उसी के द्वारा है। तो उसके अंतर को, उसके भेद को तो वह जानता है कि इससे क्या ध्वनि निकल रही है। चाहे कुछ भी बोले, इस संसार में कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसका अर्थ ना हो, अर्थ ना निकलता हो। कुछ भी बोले उसका मतलब होता है, कुछ भी आवाज निकले, परमेश्वर उसके अर्थ को, उसके मतलब को जानता है। तो अन्य भाषा बोलना और उसमें प्रार्थना करना अजूबा नहीं है, अजूबा नहीं है। यह मनुष्यों की बुद्धि की घटी है या कहीं मूर्खता, जो वह उसे जानता नहीं। उसकी बुद्धि बहुत सीमित है, उसकी समझ बहुत सीमित है। इस प्रकार से लोग आत्मा में प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का वह वचन ही है जो आत्मा है और जीवनदायक है और जीवन देता है। और जब आत्मा में वह इस योग्य बना देता है मनुष्य को कि वह परमेश्वर से सीधा बात करे, सीधे प्रार्थना करे, उसकी आराधना करे, वह आत्मा में होकर और सच्चाई से करे, और उसे किसी भी ऊंचे स्थान में, किसी भी संस्था में, किसी भी चर्च में, किसी भी डिनोमिनेशन में जाने की जरूरत नहीं। वह समय आ गया है, यीशु मसीह के उस आत्मा का युग आ गया है जहां पर लोग आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं। और मनुष्यों को, उसकी संतान को यह सीखना जरूरी है और उसे चाहिए कि वह आत्मा में प्रार्थना करे और सच्चाई उसमें होना चाहिए। 100% इस बात पर को नकारा नहीं जा सकता है, झूठ से में मिलावट नहीं किया जा सकता है, उस बात में झूठ का मिलावट नहीं किया जा सकता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर से अलग होते हैं, उससे दूर जाते हैं। परमेश्वर तब नहीं सुनता है, तब परमेश्वर सहायता नहीं करता है। लेकिन हमारा उद्देश्य है परमेश्वर की सहायता को, उसके अनुभव को, उसके जीवन को पाना हमारा उद्देश्य है। तो हमें इसी बात पर
अड़े रहना चाहिए, इसी बात की खोज करना चाहिए, उसी में लगे रहना चाहिए और जो वह कहता है उसके अनुरूप, उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हर एक बात को सिखाया और समझाया और बताया। यहां पर उसके वचन को समझने में दिक्कत होती है, उसके भेद को जानने में दिक्कत होती है। तो परमेश्वर से उन लोगों को क्या चाहिए? परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ, जो ऊपर का है, उस बुद्धि और समझ को पाना, उसके लिए भी प्रयास कर। बिना उसके हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। कुलुसियों 3:16, कुलुसियों की पत्री 3:16, आखिरी वचन देख लेते हैं। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। इसलिए हमारे लिए क्या जरूरत है, क्या जरूरी है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और एक दूसरे को सिद्ध ज्ञान सहित सिखाओ और चिताओ भी, चेतावनी भी दो कि तुम यहां पर ये गलती कर रहे हो, इसका मतलब ऐसा है, तुम यहां पर गलत कर रहे हो। इस प्रकार एक दूसरे को देखना है कि वह गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, उसे सिखाना है। और सबसे अधिक जरूरी बात क्या है कि वचन को अधिकाई से, ये क्या है? वचन अभी जैसे हमने देखा आत्मा और जीवनदायक है, तो वचन को जब हम अपने भीतर में रखेंगे तो तभी ना जीवन उमड़ेगा। यदि वचन नहीं है तो जीवन कैसे उमड़ेगा, कैसे बहेगा, कैसे काम होगा, कैसे कोई चंगा होगा, कैसे वह जीवित होगा, कैसे वह सफल होगा? वचन ही है मुख्य बात वचन है, परमेश्वर का वचन। यहां पर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बताया, मेरी वे बातें जो मैं कहता हूं वही आत्मा जीवनदायक है। तो उस वचन को हम अपने भीतर अधिक से अधिक भर लें और जितना अधिक वह हमारे भीतर भर जाएगा हमारे मन में, उतना ही अधिक कार्य करेगा, उतना ही अधिक काम करेगा। तो यही है आत्मा में प्रार्थना करना और आत्मा में भजन करना, आत्मा में स्तुति करना और उसके लिए वचन को अपने मन में अधिकाई से भर लेना। आज का वचन यहीं तक।